साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ quadratic expression, sign of quadratic expression। ठीक है, तो इसमें y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हम लेके चलते हैं जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू r। ठीक है, abc बिलोंग्स टू r लेके चलते, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में तीन ग्राफ्स पॉसिबल है इसके। एक तो कौन सा, जो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, इसमें रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा पॉसिबल है एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, एंड तीसरा पॉसिबल नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है जब a ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला ग्राफ है इसमें मान लेते हैं कि जो रूट्स है वो है अल्फा बीटा, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे तो उसको अल्फा ले लिया। ठीक, यहाँ पे थर्ड वाले में इमेजिनरी रूट्स है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हम नहीं दिखा सकते, तो वो एज इट इज है। अब यहाँ पे हमें ये जो क्वाड्रेटिक हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका साइन बताना है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कौन से रीजन में होगा एंड निगेटिव होगा तो कौन से रीजन में होगा, ये बताना है। तो पहले इसके लिए डी बताओ कैसा होगा, ये जो पहला हमने ग्राफ बनाया है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा। फिर उसके बाद ये बताओ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कौन से रीजन में आएगा, मतलब y पॉजिटिव, कौन से x के लिए y पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए, तो कौन से x के लिए ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, बोलो। ये रीजन दिख रहा है क्या, ये अगर हम x लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आएगा ऊपर वाला ग्राफ हमें मिलने वाला है, तो y कैसा आएगा उसमें, पॉजिटिव। जब हम बीटा के इधर वाला रीजन लेंगे तो उस x के लिए हमें ग्राफ ऊपर मिलेगा, तो उसमें भी y कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड जब हम अल्फा टू बीटा के बीच का रीजन लेंगे तो उस केस में y कैसा आएगा, निगेटिव। तो f ऑफ x पॉजिटिव मींस y पॉजिटिव कौन से x के लिए होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू बीटा अल्फा, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद f ऑफ x निगेटिव कौन से रीजन के लिए होगा, क्लोज्ड अल्फा टू बीटा ना, ओपन अल्फा टू ओपन बीटा। एंड f ऑफ x 0, y 0 कहां पे हो रहा है, अल्फा एंड बीटा पे। तो ये चौथा पॉइंट आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो वो आएगा फॉर x बिलोंग्स टू, दो ही पॉइंट है ना, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, वो क्लियर है क्या? यस सर। एक तो हम बता सकते हैं इसके रूट्स का नेचर कैसा है, तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर दूसरा हम क्या बता सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसमें y कौन से x के लिए पॉजिटिव आएगा, कौन से x के लिए निगेटिव आएगा एंड कौन से x के लिए 0 आएगा, क्योंकि हमें इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में यही देखना है इसका साइन कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा 0 होगा तो कौन से x के लिए होगा, ये देखना है। फिर यहाँ पे सेकंड में बताओ d 0, फिर उसके बाद f ऑफ x पॉजिटिव कौन से x के लिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस अल्फा, मतलब x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा। निगेटिव होगा क्या इसमें, नो सर, होगा। तो फिर बचता है f ऑफ x 0,
तो एफ ऑफ एक्स 0 कहाँ पे होगा? फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा। फिर उसके बाद यहाँ पे डी कैसा होगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सारे एक्स के लिए। ठीक है, सारे एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, एंड इसमें कांस्टेंट टर्म बताओ कैसी होगी? कांस्टेंट टर्म ये थर्ड वाले में हम कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, कांस्टेंट टर्म के ऊपर सी कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव होगा क्योंकि ये देखो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करता है? 0, C पे। यहाँ पे वाई एक्सिस को हमेशा कहाँ कट करेगा? वो ओरिजिन के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वो जो सी आने वाला है वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बस ध्यान रखना ये सी हमने कौन से इसके लिए लिया है? ax² + bx + c में। अगर यहाँ पे -c रहता तो -c पॉजिटिव आता तो c निगेटिव हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इक्वेशन का। ठीक है? यस सर। यस। और ये थर्ड वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये x² + x + 1 पॉजिटिव क्यों होता है हमेशा? तो इसमें देख लो इसका d कैसा आएगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आएगा। फिर उसके बाद d लेस देन जीरो आ गया और x² का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो। तो ये देख लो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड d निगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से वहां पे हमने कमेंट किया था, इनइक्वालिटी में आया था ना जब मेथड ऑफ इंटरवल देख रहे थे। यस उस टाइम पे मैंने बोला था प्रूफ हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस दो चीजें, किसी क्वाड्रेटिक का d निगेटिव होता है एंड x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मतलब उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, तीनों ग्राफ ड्रॉ करो, सारे इंटरवल लिखो जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ऐसे ही जब a निगेटिव होता है तो तुम ही कमेंट बताना क्या क्या होगा, मैं बस लिखूंगा। a जब निगेटिव होगा तो उस केस में सारे ग्राफ कैसे आएंगे? डाउनवर्ड ओपन। डाउनवर्ड वाले आएंगे। दो जगह पे कट करता हुआ, ये यहाँ पे टच करता हुआ, ये नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये ग्राफ आ जाएंगे। अब इसमें ये बताओ d कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। फिर उसके बाद ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कौन से x के लिए होगा? x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स निगेटिव कौन से x के लिए होगा? माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। एंड जीरो कहाँ पे होगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पे। तो कर्ली ब्रैकेट अल्फा बीटा, दो ही पॉइंट पे जीरो हो रहा है। फिर इसमें d कैसा होगा?
0. 0. 0. एफ ऑफ एक्स निगेटिव कौन से रीजन के लिए? ये अल्फा में R minus alpha. Except x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट all except अल्फा। alpha. फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स 0 होगा अल्फा पे, ठीक है। यहाँ पे d Less than 0. Less than लेस 0. देन 0। एफ ऑफ एक्स Negative. नेगेटिव आएगा हमेशा। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा सारे x के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r। एंड इसमें c कैसा होगा? कांस्टेंट टर्म Negative. Negative. नेगेटिव होगी, Negative. ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें नेगेटिव आएगी। तो अब जब भी याद रखना किसी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होगा? Negative. Negative. नेगेटिव होगा। उस केस में ये ग्राफ हमारे दिमाग में आना चाहिए। एंड जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो उस केस में हमारे दिमाग में ये ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलो लिखो इसको। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। और लेट क्यों हो गए आयुष, भाग्यश्री? सर नेटवर्क इश्यू था इसीलिए। ओके आयुष तुम? नेटवर्क इशू, चलो कोई नहीं। Done, sir. हो गया। चलो देखते हैं अब इसके ऊपर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं। एक तो सीधा जाते हैं कि क्वाड्रेटिक गिवन रहता है उसका साइन पूछते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक में हमें क्या चेक करना होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव। एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होगा। तो एक तो क्वेश्चन ये होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछते हैं और बोल दिया जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, मींस ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r। तो उस केस में हमारे दिमाग में एक ही ग्राफ आना चाहिए, कौन सा? ये वाला। क्योंकि इसी ग्राफ में क्वाड्रेटिक हमेशा सारे x के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसमें हम कंडीशन लगा देंगे, a कैसा होता है? पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट होता है निगेटिव। अगर बोला गया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा निगेटिव सारे x के लिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, सारे x के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में कौन सा ग्राफ आएगा? ये डाउनवर्ड वाला। तो इसमें a निगेटिव होता है, d निगेटिव होता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा पैरामीटर गिवन रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें उसकी वैल्यू मिल रही होगी। ऐसा क्वेश्चन भी एक फ्रेम होता है उल्टे तरीके से। तो दोनों देखेंगे हम। तो लिखो इसमें, यहाँ पे if y is equal to ax square plus bx plus c, या तो ये लिख लो ना, सिर्फ ax square plus bx plus c is equal to 0 has imaginary roots, has imaginary roots and
C is always greater than 0, then find the sign of फर्स्ट पार्ट में a plus b plus c, सेकेंड में a minus b plus c, थर्ड में a into 4a plus 2b plus c, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 4a plus 2b plus c into d, डिस्क्रिमिनेंट। इसका साइन बताना, इन सब के क्या आएंगे, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा। तो इमेजिनरी रूट से तो दो ही ग्राफ हमारे दिमाग में आने चाहिए, एक तो ये वाला या तो ये वाला, क्योंकि इसी में इमेजिनरी रूट्स होते हैं या तो इसमें होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन गिवन है, सफिशिएंट डाटा, उसके हिसाब से सोचो कौन सा आएगा इन दोनों में से, अपवर्ड वाला आएगा या डाउनवर्ड वाला, कौन सा आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड। क्यों आएगा अपवर्ड? C greater than 0. C ग्रेटर, कांस्टेंट टर्म, C मत बोलना, कांस्टेंट टर्म, इसको ऐसे रीड करना, क्योंकि यहाँ पे -C अगर होता एंड C पॉजिटिव बोलते तो फिर डाउनवर्ड वाला आ जाता, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म -C रहती, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म C है एंड वो पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी वाले में से कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसमें बताओ f of x हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहेगा सारे x के लिए। फिर उसके बाद a कैसा रहता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो ये तीन चीजें हम बता सकते हैं। तो f of x सारे x के लिए पॉजिटिव है। तो ये अभी इक्वेशन था, तो इसको हम एक्सप्रेशन बना लेंगे, क्योंकि इसके साइन की बात करनी है हमें, ठीक है। तो ये देख लो, f of x इज इक्वल टू, हमने ये ले लिया, तो हमें a plus b plus c कब मिलेगा? x is equal to 1 पे मिलेगा। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे भी ये f of 1 कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि f of x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, सारे x के लिए पॉजिटिव है। तो f of 1 भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से a plus b plus c ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर ऐसे ही अगला कैसा आएगा? क्या पुट करने पे मिलेगा? f of -1 पुट करने पे, तो f of -1 कैसा रहेगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कोई भी x तुम पुट करो वो पॉजिटिव ही आना है f of x। तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a minus b plus c ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद वो कब मिलेगा हमें? 4a plus 2b plus c 2 पुट करने के बाद, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से f of 2 ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 4a plus 2b plus c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड लास्ट वाले का बताओ साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये 4a plus 2b plus c तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा? निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से साइन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो लिखो इसको जल्दी। हाँ बोलो आर्या। सर इस क्वेश्चन में a b c बिलोंग टू r होंगे ना सर? हाँ वो एक इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि उसी का ग्राफ हम एक्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। यह लिख लेना क्वेश्चन में, ए बी सी आर, क्योंकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते उसी का ग्राफ
कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, वरना नहीं प्लॉट कर सकते उसको हम। सर सेकंड पेज निकालो ना। हो गया? यस। ठीक है, डाउट्स इन होमवर्क इन शीट, लास्ट में हम शीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? यस। क्वेश्चन लिखो अब तुम अगला। इफ इक्वेशन ax square plus bx minus 1 is equal to 0, where a not equal to 0 and ab belongs to real, has non-real roots, then find the sign of फर्स्ट पार्ट में a, सेकेंड में a इंटू 4, ये a इंटू a प्लस 2b माइनस 4। पहले का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और दूसरे का? नेगेटिव क्यों आएगा? c less than 0, d less than वो 0। तो है। इसमें ये देखो, इसको जरा गौर से ऑब्जर्व करो। नॉन रियल रूट्स है तो ग्राफ अपवर्ड वाला आने वाला या डाउनवर्ड वाला? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वाला क्यों? सर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन में हिंट गिवन होते उसको ढंग से ऑब्जर्व करना होता है हमें। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो देयरफॉर इसका जो ग्राफ आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है, अब इसको एक्सप्रेशन बना लेंगे, ये बी एक्स माइनस 1, ये हमेशा इसमें एक ऐसा होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, डी भी होगा निगेटिव, एंड एफ ऑफ एक्स ये कैसा होगा? हमेशा लेस देन 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये ग्राफ दिखता है तो ये 3 कमेंट हम कर सकते हैं, ए निगेटिव, डी 0 निगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स भी निगेटिव, सारे एक्स के लिए। तो पहले वाले का आंसर तो मिल गया। अब दूसरे का चाहिए, तो ये हमें कौन से एक्स के लिए मिलेगा? बताओ थोड़ा सोच समझ के, कौन से एक्स के लिए हमें ये मिलेगा? 1/2। 1/2 के लिए। ये जब हमें कंपेयर करना है ना कौन से एक्स के लिए ये चीज मिल रही है, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म सेम करने की कोशिश करना, फिर उससे हमें हिंट लग जाएगी कि एक्स की जगह पे क्या पुट करना है।
तो कांस्टेंट टर्म सेम करनी, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 को पहले क्या ले लो तुम बाहर, तो वहां से हिंट लग जाएगी x की जगह पे क्या पुट करना है हमें 1/2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को सेम करना हमेशा, तो वहां से डायरेक्टली पता चल जाता है कि x की जगह पे क्या पुट किया गया है। तो ये देख लो अब f ऑफ 1/2 ये भी कैसा आएगा, ये निगेटिव आएगा, एंड f ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा a/4 प्लस b/2 -1, ये लेस देन 0 आएगा। तो इसी में अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 2b -4 लेस देन 0। इसमें किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद a निगेटिव, ये भी निगेटिव, देयरफॉर a इंटू a प्लस 2b -4 ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। देखो इसको, ठीक है, हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and abc belongs to R are imaginary, then which of the following is correct? Which of the following is correct? Always correct ऐसे लिख लेना। Which of the following is always correct? Always correct। तो ए ऑप्शन है ए पॉजिटिव, फिर बी ऑप्शन है ए सी पॉजिटिव, फिर उसके बाद सी ऑप्शन है ए सी नेगेटिव, एंड डी ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो कौन सा करेक्ट है ये बताना है, हमेशा करेक्ट होना चाहिए। सोचो थोड़ा सा। नहीं आर्या, ए तुमने गलत बताया, वो हमेशा करेक्ट। कौशल नहीं। अब इसमें सी के बारे में कुछ मेंशन है क्या, सी का साइन या तो ए का साइन क्वेश्चन में? कुछ भी मेंशन नहीं है, बस बोला गया है कि इसके इमेजिनरी रूट्स है। तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों ग्राफ्स को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर लिखना है। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा आंसर हमें चाहिए।
क्योंकि इसमें जैसे पहले के दो क्वेश्चन में क्या था, एक में तो सीधा सीधा सी गिवन था और एक में तो कांस्टेंट टर्म -1 ही गिवन थी, तो हमने तुरंत बता दिया था कि पहले वाले में अपवर्ड, दूसरे वाले में डाउनवर्ड था। लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं बता सकते हैं, तो अब हमें कौन से ऑप्शन ढूंढने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, बी करेक्ट है यश, उसके साथ और आएगा ये मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर लिखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ ये एंड यहाँ पे डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब इसमें ए कैसा आएगा, पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, एंड एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ऑप्शन को देखते हुए हमें किसकी जरूरत है, ऑप्शन में देखो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी भी हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड a माइनस बी प्लस सी भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड यहाँ पे c कैसा रहेगा, इसके पहले लिख देता हूँ c भी पॉजिटिव रहता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड f ऑफ x भी पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इतने सारी चीजों के ऊपर हम कमेंट कर सकते थे। तो f ऑफ x पॉजिटिव से हमें दो रिजल्ट मिले, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें a निगेटिव, d निगेटिव, c निगेटिव एंड f ऑफ x भी निगेटिव आएगा सारे x के लिए फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये आ गया। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी भी निगेटिव एंड a माइनस बी प्लस सी भी निगेटिव। तो ये देख लो, अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं हम, a पॉजिटिव, तो वो तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, अपवर्ड वाले को, डाउनवर्ड वाले को करेगा ही नहीं, है ना, डाउनवर्ड वाले को नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन गया। फिर ये बी ऑप्शन, अब AC का प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसमें A पॉजिटिव C पॉजिटिव, तो AC का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, इसमें भी AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद AC का प्रोडक्ट निगेटिव, अगर B आ गया तो फिर C नहीं आ सकता है, C गया। अब ये D में देख लो, A प्लस बी प्लस सी एंड A माइनस बी प्लस सी का प्रोडक्ट हमें देखना है। तो देख लो, इसमें भी पॉजिटिव एंड इसमें भी वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो D भी करेक्ट है। तो इस तरीके से B एंड D इसका आंसर है। तो जब ऐसा कुछ डाटा होता है जिसमें हम क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन सा ग्राफ आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इसमें ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एक को कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, फिर वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा हमें, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑलवेज वगैरह का भी ध्यान रखना, में ऑलवेज, ये सारी चीजें। सर हाँ बोलो। सर अगर मैं करेक्ट रहता तो फिर ऑप्शन ए भी आ जाता ना। ऑप्शन ए भी आ जाता, सही है। अगर मैं रहता तो ऑप्शन ए भी आ जाता, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो ए भी करेक्ट हो ही सकता है ना अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज है, उसकी वजह से एक दिक्कत है। क्लियर है ये? यस यस सर। ठीक है, अब तो हम मतलब सीधा साइन देख रहे थे बस, इमेजिनरी रूट्स गिवन थे, अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रहा था, उसके बाद हम कमेंट कर रहे थे कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब उल्टे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो हम देखते हैं, एक मिनट बस। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो तुम। फाइंड के if inequality k minus 2 into x square plus 8x
plus k plus 4 is greater than 0 for x belongs to R. Find the value of k if inequality k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is greater than 0 for x belongs to R. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, इसमें हमें इनइक्वलिटी बोला गया है, तो ये चीज जो है, ये इनइक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वाड्रेटिक, इसमें हमें फिर से दो केसेस बनाने जैसे हम रेंज में बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करवाना, ये हमें क्लियरली नहीं बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक है या कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर बोला जाता क्वाड्रेटिक दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फिर तो क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही केस बनती है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए सारे एक्स के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये दो केसेस बनेंगे। क्लियर है, दो केसेस क्यों बन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करते हैं, केस वन क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब के क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है, एंड बोला गया है कि सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? Upward. अपवर्ड। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा रहेगा? Positive. पॉजिटिव। तो k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 2 आएगा, एंड फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा? नेगेटिव। बस फाइनली इन दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। मैं बोला था ना, दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो साइन वाला, एक तो ये पूछा जा सकता है। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर मतलब हमने ये ग्राफ ऐसे मान लिया है कि ये इमेजिनरी रूट से। हाँ, अब ये बोला गया है ना सारे एक्स के लिए पॉजिटिव, सारे एक्स के लिए, तो यही एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, अपवर्ड वाला, खास करके अब पॉजिटिव है ना, तो यही एक ग्राफ है जिसमें वो पॉजिटिव आता है सारे एक्स के लिए। अगर सारे एक्स के लिए निगेटिव रहता तो ये डाउनवर्ड वाला ग्राफ। ठीक, यस सर। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, वो कैलकुलेट कर लेते, तो ये 64 माइनस 4 इंटू के माइनस 2 इंटू के प्लस 4, ये लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है, 4 कॉमन आके कैंसल आउट, यहाँ पे ये 16 माइनस ये यहाँ पे के स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 8, ये लेस देन 0, तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो माइनस के स्क्वेयर माइनस 2k, ये प्लस 8, और ये मतलब आ जाएगा प्लस 24 लेस देन 0। अब क्या करेंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, अब ये देखो फैक्टराइज हो जाएगा, और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे k प्लस 6 इंटू के माइनस 4 लेस देन 0, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस 6 4, मेथड ऑफ इंटरवल है, प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, तो ये तो k बिलोंग्स टू आ रहा है -6 to 4। ठीक है, ये तो सेकंड का आंसर है। अब हमें दोनों का क्या लेना है? सर ये ग्रेटर देन 0 Sir, आएगा। inequality सर change ग्रेटर देन 0। अच्छा एक मिनट, हाँ ग्रेटर देन 0, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो हमें प्लस चाहिए, तो ये -6 से छोटा है 4 से बड़ा, तो इसमें आ जाएगा k बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना बताया ना मैंने मेथड ऑफ इंटरवल में। या नहीं? सर यूनियन बताया। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन अब देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंटरसेक्शन मींस तो पता चल रहा होगा ना, दोनों में कॉमन आने वाली चीजें, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। एंड यूनियन मींस किसी एक में होगा तब भी चलेगा, इंटरसेक्शन मींस दोनों में होना चाहिए। तो देखो अब इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं इनइक्वलिटीज का,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे -6 एंड 4 आ रहा है। ध्यान से सुनना, आप इंटरसेक्शन कैसे ले रहे हैं। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -6, फिर यहाँ पे 2 एंड फिर है 4। अब यहाँ पे तुम बताओ 2 को इंक्लूड करना है क्या? यहाँ पे ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 2 इसमें भी प्रेजेंट नहीं है एंड 2 इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, ये जो हमने लिखा है, तो इंटरसेक्शन में भी वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद 4 को इंक्लूड करना है क्या? इंटरसेक्शन मींस दोनों में होना चाहिए। जैसे k ग्रेटर देन 2 में 4 आता है, लेकिन क्या 4 यहाँ पे आ रहा है क्या? इसमें 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है, उधर तो आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है k 4, इसकी वजह से इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। फिर -6 को भी इंक्लूड नहीं करना है, सेम तरीके से यहाँ पे -6 नहीं आ रहा है, उधर भी नहीं आ रहा था, तो नहीं करेंगे। मतलब इंटरसेक्शन में दोनों जगह पे होना चाहिए। अगर 3 का इंटरसेक्शन होता तो तीनों जगह पे होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 2 का है तो 2 जगह पे होना चाहिए। तो 4 जो था, भले ही पहले वाले में 4 आता है लेकिन सेकंड में नहीं आ रहा है ना, तो उसके वजह से उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब पहला वाला कहता है 2 से बड़ा, दूसरा कहता है, उसको थोड़ा सा ऊपर लाइन बना के हम ड्रॉ करेंगे, वो कहता है 4 से बड़ा या तो -6 से छोटा। तो दोनों लाइन के नीचे कौन सा रीजन आ रहा है? यही वाला आ रहा है ना, क्लोज फोर टू फोर क्लोज से बड़ा। यही वाला रीजन आ रहा है। तो यही तो रीजन दोनों में कॉमन है, वो पहले वाले इनइक्वलिटी में भी आ रहा है और दूसरे वाले इनइक्वलिटी में भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? k बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, ओपन 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो लिखो इसको। ये मेरे ख्याल से रह गया था इंटरसेक्शन यूनियन, हाँ याद आ रहा है मेरे को। हमने बस वो देखा था सॉल्व कैसे करते हैं, ये बाकी था। कोई नहीं, अब हो गया, इंटरसेक्शन कवर हो गया। तो इसमें पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, फिर किसको इंक्लूड नहीं करना है, किसको करना है वो डिसाइड करो। फिर उसके बाद जो भी इनइक्वलिटी के रीजन आ रहे हैं उसको ऊपर नीचे जो लाइन है हाइट कम करके ड्रॉ करो, पहले छोटे हाइट वाली लाइन, फिर उसके बाद ऊपर। तो कॉमन रीजन जो सब में आ रहा होगा उसी रीजन को हमें लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचो। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ केस 1 का आंसर है, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से, केस 2 बतानी कैसे करते हैं उसमें। और साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट आ गया ना शायद तुम लोगों का? सर कौन सी सर? एनएससी जेई का, या तुम्हारे लिए नहीं होती है वो? सर एलिजिबल नहीं था सर, क्यों? एज के मतलब बात। अच्छा अच्छा अच्छा, 9th के लिए होती है क्या वो, या? यस सर 9। हाँ ठीक है, कोई नहीं।
लिख लिया ये? यस हाँ, IIQM का ज्यादा गया है इस बार कट ऑफ 38। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। लेकिन वो जब 11th में हम आते हैं तो सिलेबस पूरा अलग हो जाता है, तो फिर उस वक्त उसको क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ओलंपियाड के एग्जाम जो होते हैं, जो अभी 10th 11th के लिए होता है तुम्हारा, उसमें ज्योमेट्री वगैरह वो अलग चलती है पूरी। 11th में इतना ज्यादा नहीं है उसका यूज। नंबर सिस्टम 11th में देखा जाए तो वो भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं आता है, उसके क्वेश्चन नहीं आते, पढ़ते भी नहीं अपन ज्यादा। वो क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ लिया, एंड फिर PNC, इतना ही होता है। तो उसके ऊपर भी वो अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब 11th में आते हो। अगर तुम हम फोकस कर रहे IIT के ऊपर तो उधर ये करना। थे इस बार भी बच्चे थे, गए हैं 25 मार्क्स तक गए हैं 11th के, 25 22 ऐसे, लेकिन कुछ ज्यादा ही गया है कट ऑफ 38। अब वो एक स्टेज हट गई थी ना इनकी प्री RMO की, दोनों को मिक्स करके बना दिया, अब सीधा INMO की इसके लिए क्वालिफाई होने वाले थे। अच्छा 18 मिलेगा, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम पूरी, मैं भी कुछ क्लासेस ले लूंगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया केस 1 का आंसर। जब क्या कर रहे थे हम, इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब केस 2 जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं केस 2 को, यहाँ पे ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। केस 2, इसको हम अब क्वाड्रेटिक की तरह नहीं ट्रीट कर रहे, तो k इक्वल टू 2 ले लिया, k इक्वल टू 2 ले लिया। तो इस इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है ना, यहाँ पे हम k की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो देखो हमें क्या मिलेगा। k की जगह पे 2 पुट करने के बाद 8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो तुम बताओ क्या ये सारे x के लिए पॉजिटिव आता है क्या? ये तो सिर्फ -3/4 के लिए पॉजिटिव आएगा। जब x ग्रेटर देन -3/4 है तो उसी केस में बस ये पॉजिटिव होगा। सारे x के लिए हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है, तो No, इसका मतलब k को इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन लिख लेना, एज inequality is not satisfied for x belongs to R। सारे x के लिए नहीं हो रही, कुछ पर्टिकुलर x के लिए ही वो हो रही है सेटिस्फाई, सारे के लिए नहीं हो रही है। therefore k not equal to 2। तो फाइनली दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन वही आंसर आ जाएगा जो केस 1 में था। therefore फाइनली यूनियन ऑफ केस 1 and 2, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, तो वो आ जाएगा k बिलोंग्स टू 4 to infinity। क्लियर है? यस सर। चलो लिखो अब इसको। हाँ, अगर इनइक्वालिटी सारे x के लिए सेटिस्फाई हो रही होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं, k को हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कुछ पर्टिकुलर x के लिए हो रही, -3/4 से बड़े वाले के लिए, तो इसकी वजह से k = 2 नहीं होगा। हमें तो सारे x के लिए सेटिस्फाई होना करवाना है इसको। हाँ बोलो कौशल। सर जैसे हम एक्सेप्ट 2 के लिए वो माइनस साइन लगाते हैं, वैसे अगर इंक्लूड करना है तो +2 कर सकते हैं ना? नहीं +2 नहीं, ऐसे यूनियन करके, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2, ठीक है, प्लस नहीं होता उसमें, यूनियन आएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे नहीं था ऐसा, तो उसको हटा देंगे।
हो गया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a for which inequality a minus 3 into x square minus 2ax plus 3a minus 6 is greater than 0 for satisfied inequality this greater than 0 is satisfied for x belongs to R, सारे x के लिए। तो बताओ a की वैल्यू, जल्दी करो। आया? किसी का आ रहा है क्या? केस 1 का आंसर क्या है? A belongs to 6 to infinity. हाँ सही है, वही आंसर आएगा फाइनल में भी। देख लो
यहाँ पे इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स। तो दो केसेस बनेंगे जब हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे। तो a नॉट इक्वल टू 3 वाली एक केस, उसमें ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ध्यान रखना जो हम चीजें देखते थे वहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये था क्वाड्रेटिक, तो a पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो a माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 3। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 3 इंटू 3a माइनस 6 इज लेस देन 0। तो 4 कॉमन आके कैंसल आउट, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3 बाहर, यहाँ से 3 बाहर ले लिया, अंदर में a माइनस 3 a माइनस 2, तो ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ये लेस देन 0। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 18 इज लेस देन 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज, तो ये माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा ये 9 6 30, 18 2 36 एंड 9 6, तो उस तरीके से। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो ये देख लो, ये 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 6a प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से a बाहर, 2a माइनस 9, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे? सर वो a माइनस 6 और 2a माइनस 3 हो। सर वो माइनस 12 और माइनस 3 में हो। 12 सही है, ये गलत हो गया, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है क्या? बाकी तो सब सही है ना? हाँ सर वो हमें 36 में लेना है ना, तो हाँ 12 और वही 3। सही है, सही है। वो 54 हो गया था, 9 वो गलती हो गया। यहाँ पे 12 3 था, तो 12a माइनस 3 है, तो यहाँ से 2a बाहर आ जाएगा, अंदर में a माइनस 6, यहाँ पे माइनस 3 बाहर, a माइनस 6, तो जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या, 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 6। अब उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन चाहिए तो यह आ जाएगा। तो a बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू 3/2 ओपन यूनियन 6 टू इंफिनिटी। अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अब क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको हम प्लॉट कर लेंगे, तो 3/2 3 एंड 6। अब देखते हैं 6 को इंक्लूड करना है क्या, तो 6 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, किसी एक जगह भी अगर नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर 3/2 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा था तो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा था उसको। तो पहला वाला कहता है 3 से बड़ा, दूसरा कहता है 6 से बड़ा या तो 3/2 से छोटा। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है ये है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन रीजन ही चाहिए होता है, तो दोनों का कॉमन रीजन ये, तो यहाँ से a बिलोंग्स टू आ जाएगा 6 टू इंफिनिटी। ये हो गया केस 1 का आंसर। केस 2, a की जगह पे अब 3 लेके चलेंगे, तो a की जगह पे जब हमने 3 ले लिया तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, माइनस 6x प्लस 3 ले लिया तो 9 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x लेस देन आ जाएगा 1/2। क्या सारे x के लिए सेटिस्फाई हो रही है क्या ये? नो सर, नहीं हो रही है, तो उसमें रीजन वही है a नॉट इक्वल टू 3 होने का, एज इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल x देयरफॉर a नॉट इक्वल टू 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड का यूनियन, तो फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे a बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी। क्लियर है? यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी से।
हो जाए तो बता देना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौशल का हो गया, बाकी और किसी का बाकी है क्या? और ये जो कंसेप्ट है आगे बहुत सारी जगह पे आएगा, तो इसको ढंग से करके रखना। मतलब ऐसे इनइक्वलिटी होती है 2 डिग्री में, बोला जाता है सारे x के लिए पॉजिटिव, सारे इसके लिए निगेटिव, तो उस केस में इसी के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन तुम होमवर्क में लिख लो। अब होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a for which inequality a minus 4 into x square minus 2a into x plus 2a minus 6 is less than 0, satisfied for x belongs to R। पहला है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सेम चीज है, बस इक्वेशन चेंज कर लो। इक्वेशन ये कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 0.5 इज ग्रेटर देन 0। बस ये इक्वेशन चेंज कर लो, इनइक्वलिटी चेंज कर लो वो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है। अब उसके बाद हम डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। तो कर लिया ना सब लोगों ने होमवर्क? Yes. यस सर। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक मिनट मैडम। ठीक है, इसमें होमवर्क क्या दिया था मैंने? पार्ट ए एंड पार्ट सी। अच्छा, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी था ना पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1 A2 A3 A4 Sir, A5 sir, A4 में sir doubt। A4 ये तो उसी तरीके का है ना जो हमने देखा था, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 0। फिर उसके बाद बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 0। अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक होगी एक्स में जिसके रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा 3, इसकी हेल्प से उसका आंसर निकाल लेंगे। Okay, sir. Yes, sir. मतलब वो इक्वेशन निकाल लेंगे, वहां पे बोला है ना अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा जिसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इक्वेशन आ जाएगा वो। फिर A5 A6 A7 सर A7
ठीक है, ये 7 देख लो। अब यहाँ पे if ABC are real numbers, a not equal to 0 and alpha beta are the roots of equation this, then express the roots of equation this in terms of alpha beta। तो यहाँ पे देख लो, ये ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके रूट से अल्फा बीटा तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c बाय a है। तो जो इक्वेशन गिवन रहेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही यूज होता है, जो इक्वेशन गिवन है वहां पे हम b बाय a एंड c बाय a लाएंगे, b बाय a एंड c बाय a, ताकि फिर b बाय a की जगह पे हम क्या पुट कर सके, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c बाय a की जगह पे अल्फा इंटू बीटा, तो वो फिर अल्फा बीटा के टर्म्स में फैक्टराइज होगा और रूट्स आ जाएंगे। तो देख लो, अब ये b बाय a एंड c बाय a लाना है, तो पहले तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं, a क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस abc इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे c बाय a एंड b बाय a बनाना है, तो हम इसको a क्यूब से डिवाइड कर देंगे। a क्यूब से जब डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b बाय a इंटू सी बाय a एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा c बाय a का क्यूब। ठीक है, अब ये देख लो, ये एक्स स्क्वायर, b बाय a की जगह पे हम ये पुट कर देंगे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, c बाय a की जगह पे अल्फा इंटू बीटा एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसके बाद ये फैक्टराइज हो जाएगा। देख लो, यहाँ से x बाहर, x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर, और अंदर में बचा रहेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये देख लो, दो फैक्टर्स इसके, x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड x माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो रूट्स आएंगे वो क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही वो करना होता है, b बाय a एंड c बाय a बनाओ वहां पे, जिसके भी रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, एंड फिर उसके बाद आगे अप्रोच करो। और दूसरा एक तरीका होता है ऑप्शन से जाना, वो थोड़ा बेकार हो सकता है, अगर मान लो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ तो फिर डी तक हमें चेक करना, वो टाइम टेकिंग भी हो सकता है कभी कभी। अच्छा, A6 का थर्ड पार्ट हम बाद में करेंगे आर्या, अभी क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज नहीं देखी है, लॉग वगैरह, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद A8 A9 A9, तो देख लो यहाँ पे, और होमवर्क जरूर करके रखना। ठीक है, डिस्कशन भी मैथ्स में खास करके डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो हम डिस्कशन के वक्त ही एक्सप्लेन करते हैं, क्लास में वो ले पाना मुश्किल होता है थोड़ा, तो जब डिस्कशन होता है तो उसी में हम उसको कवर करते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास में, मतलब क्लास नोट जो है अपने वो, और फिर डिस्कशन भी, ज्यादा नहीं, डिस्कशन में एक दो आते हैं बस, मतलब उसमें पता चलता है कि कैसे कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है, 4-5 कंसेप्ट, तो होमवर्क करना जरूरी है। इसमें वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज nth पावर ऑफ अदर रूट, इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर n, ये तो क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये c बाय, तो यहाँ पे देख लो अल्फा की पावर n+1 बनेगा, ये कितना आ रहा है, c बाय, तो अल्फा देख लो कितना आ जाएगा, c बाय a की पावर, दोनों तरफ हम पावर 1/n+1 से रेज कर देंगे, तो अल्फा आ जाएगा c बाय a की पावर में 1/n+1। ये क्लियर है? यस सर। अब उस अल्फा को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देख लो क्या बन जाएगा, c बाय a की पावर में 1/n+1, फिर उसके बाद c बाय a की पावर में n/n+1 इज इक्वल टू माइनस b बाय a, ये बन जाएगा।
अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, ये c की पावर 1/n+1 एंड ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। सेम यहाँ पे c की पावर n/n+1, ये जब a ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -n/n+1 इज इक्वल टू -b/n। अब a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -1/n+1 इंटू a की पावर 1 प्लस c की पावर n/n+1 a की पावर -n/n+1 इंटू a की पावर 1 इज इक्वल टू -b। तो देखो ये इन दोनों a की पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे a की पावर n/n+1 मिलेगा, ये c की पावर n/n+1 और यहाँ पे a की पावर में 1/n+1 मिलेगा। देख लो करके। अब इसको लिखने का तरीका है, ये a की पावर n इंटू c की पावर में 1/n+1, यहाँ पे a इंटू c की पावर n की पावर में 1/n+1 इज इक्वल टू -b। क्लियर है? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस था उसके बाद। फिर उसके बाद A10। सर हाँ बोलो। सर इसके थर्ड स्टेप से एक बार फिर से। थर्ड स्टेप से यहाँ पे क्या किया है हमने, a से क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, ठीक है। अब a इधर आ गया, इसके साथ भी a मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इन दोनों की पावर ऐड होगी ना, तो पावर ऐड होगी तो वो देख लो -1/n+1 +1, इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो देख लो वो कितना आता है, n/n+1 ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो उन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/n+1, ठीक। यस सर। A10 11, ठीक है। अब सेक्शन C1 C2 C3 सर C3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एक्सप्रेशन कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। d कितना होगा इसका फिर, 0। बस करवाया था ना ये क्वेश्चन। अगर इसको हम लीनियर फैक्टर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसमें इसका d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वहां से k मिलेगा, ठीक। बस k ध्यान। यस सर। C4। सर हाँ बोलो। सर इसमें सर जो एक कंडीशन दी है ना सर, a³ + b³ + c³, हाँ सर वो आ गई सर, पर b = 0 कैसे प्रूव करेंगे सर? अब जैसे ये देख लो, दो फैक्टर अगर बनते हैं ना, a इंटू बी 0, तो ये कब पॉसिबल होगा, आइदर a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। तो वही सेम चीज तुमने क्या किया होगा, b सब में से कॉमन आ रहा होगा, उसको कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया होगा, तो उससे तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया कम। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब इसमें जब तुमने वो कंडीशन लगा दी इक्वल रूट्स, तो d 0 कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के बाद ये मिला होगा b इंटू a³ + b³ + c³ -3abc। तो ये कब पॉसिबल होगा, आइदर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो b = 0 या तो a³ + b³ + c³ = 3abc, ठीक है। यस सर। कैंसल आउट करने से पहले भी थोड़ा सोचना, क्या उस कैंसल आउट करने की वजह से हमारे सॉल्यूशन तो नहीं कम होंगे। हाँ अगर ये 0 नहीं हो रहा होता, जैसे हम कैंसल आउट जनरली किसको करते हैं, वो 4 को कॉमन लेते हैं फिर नीचे भेजते हैं, 4 0 थोड़ी हो सकता है कांस्टेंट टर्म को लेके। अब यहाँ पे ये b 0 हो सकता है ना, तो इसकी वजह से अभी कैंसल आउट मत करना उसको, उधर नीचे ले जाके। C5। यस सर C5। C5, तो C5 में देख लो, यहाँ पे है if ABC belongs to R then prove that roots of the equation are always real and cannot have, मतलब दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ये सेकंड पहले कर लेते हैं, if A = B = C लेंगे, if A = B = C, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/x - a, B की जगह पे भी हम A पुट कर सकते हैं
एंड c की जगह पे भी a पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये 3/x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब तुम बताओ क्या कोई ऐसा रियल x हमें मिलेगा क्या जिसके लिए ये 0 आ रहा होगा? ये 0 आने के लिए क्या होना मस्ट है? x इंफिनिटी जाना चाहिए, तभी तो वो 0 हो पाएगा। तो कोई भी ऐसा x रियल हमें नहीं मिल रहा है जिसके लिए 3/x माइनस ए 0 आएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नो रियल रूट। ठीक है, दूसरा क्लियर Yes, है? sir. अब उसके बाद पहले के ऊपर आ जाते हैं। पहले में अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे एंड उसका डी चेक करेंगे। या तो अगर एलसीएम नहीं लेना, या ये एक चीज ये करो, फिर तुम इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो एलसीएम लेके। मतलब ये x माइनस बी, ये सारी चीजें हमें मिलेगी, x माइनस बी, x माइनस सी एंड x माइनस सी, x माइनस ए, एंड अपॉन में जो आ रहा है उसको उधर ले जाके कैंसल आउट कर दो, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, उसके वजह से किया। अब इसमें देखो ये एबीसी 3 पॉइंट्स है। दूसरा तरीका बता रहा हूं करने का। एक तो तरीका क्या है, इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे ए बी सी ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा। ए पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मान इन तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, मान के चलते, एज्यूम करके चलते हैं हम, ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी आ जाएगा। हमने ऐसा एज्यूम किया क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमने एक जनरल केस ले ली जिसमें ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा। अब सी पे इसकी जो वैल्यू आएगी, सी पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, बी पे वैल्यू आएगी निगेटिव और ए पे पॉजिटिव। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये देख लो कितने जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह पे। ये ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने। यस सर। Yes, sir. तो इससे क्या है, बहुत वो लेंथी तरीके से बच जाते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, उससे बच जाएंगे तो इजीली हमें दिख जाएगा इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। तुम कोई भी ले लो, बी को बड़ा ले लो, सी को बड़ा ले लो, सब में यही सेम चीज बनेगी कि एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा ही, तो रूट्स तो रियल आएंगे ही दोनों। ठीक है, सर डिनोमिनेटर को क्यों निकाल दिया हमने? क्योंकि अब डिनोमिनेटर से मतलब नहीं था ना हमें, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, तो उसको उधर दे जाके कैंसल आउट कर दिया। इसका एग्जैक्ट प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ जो है वो हम देखेंगे एलसीडी में, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे हम a पुट नहीं कर सकते हैं। a पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो वहां पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो हम वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, Yes, sir. अगला C6। Sir C6. कौन सा स्टेटमेंट इसमें C6 में, मतलब 2 चीजें है ना प्रूव करने के लिए। चलो यहाँ पे भी एलसीएम ले लो तुम, ये क्या आ जाएगा 1/x प्लस पी, फिर उसके बाद 1/x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/r। पहले इधर ले लिया तो ये x प्लस क्यू, एक्स प्लस पी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस पी, ये प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1/r। फिर r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2r इंटू एक्स, ठीक है, ये 2r इंटू एक्स प्लस p प्लस क्यू इंटू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो एक तरफ जब लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वेयर p प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस p प्लस क्यू इंटू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, मतलब एक 2 तो दूसरा -2, एक 3 तो दूसरा -3, ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फा। क्लियर है ये? Yes, sir.
अब इसमें सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 0। 0। और जब इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो कितना, p प्लस क्यू माइनस 2r अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r, तो पहला प्रूव हो गया। उसके बाद इसमें क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रहा इधर, तो इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं डिस्कशन। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तुम ये मैच द कॉलम भी कर सकते हो पूरा। पार्ट 3 तीनों मैच द कॉलम 1 2 3 ये कंप्लीट करके रखना। इसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ओके बाय बाय, पढ़ो अभी।